खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली के सदर बाजार में दुकानें सजने लगी हैं, लेकिन कोरोना संकट की वजह से बाजारों में अभी भी ग्राहकों की कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से व्यापारी परेशान हैं। हालांकि उनको थोड़ी ये उम्मीद है कि त्योहार की शुरुआत होगी तो शायद व्यापार वापस पटरी पर आ जाए। व्यापारी ये भी मानते हैं कि भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद की वजह से चीनी सामानों की सेल बिल्कुल खत्म हो गई है। ऐसा क्या है दिल्ली के बाजारों का हाल, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी इंद्रसेन यादव ने। देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट सदर बाज़ार में, और आप देख सकते हैं सदर बाज़ार में भीड़ भाड़ हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी तो पता चला कि कोरोना संकट की वजह से जो पहले से मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अगर हम बात करें जो यहाँ पे दुकानदार हैं, आप देख सकते हैं ये जो स्वदेशी दिए हैं ये यहाँ पर बेच रहे हैं। इनसे पूछते हैं जो दिए हैं स्वदेशी हैं, यहीं पर बने हुए हैं, इनकी डिमांड है या पहले से बहुत कम है? बहुत कम है, पहले से बहुत ज़्यादा कम। तो पहले से जो ग्राहक था वो वारा है ही नहीं, इक्का ग्राहक आता है वो। बिल्कुल, आप साफ तौर से देख सकते हैं कोरोना का जो इफेक्ट है वो अभी भी बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। और साफ तौर पर आप ये दुकान देख सकते हैं, इस दुकान में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ इंडिया का बना हुआ है। लेकिन जो दुकान के मालिक हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि जो भी लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं वो लोग पूछ रहे हैं कि आप जो सामान बेच रहे हैं वो इंडिया का बना हुआ है या फिर चाइना का बना हुआ है। चलते हैं अंदर सीधा, तंग गलियाँ सदर बाज़ार की, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भीड़ भाड़ बहुत है लेकिन शायद मार्केट में काम नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें मार्केट में कोरोना का जो असर है किस तरह से देखने को मिल रहा है? कोरोना का असर ही असर दिख रहा है जी। यहाँ तो ऐसा हो जाता है दोपहर के टाइम में जैसे कर्फ्यू लगा होता है। अब दिवाली को देखो आप, सिर्फ 10 से 20 दिन रह गए हैं, लग ही नहीं रहा कि दिवाली आ रही है जो है। छाबड़ा जी, अगर बात करें जब कोरोना नहीं था देश में तो हर साल दिवाली पर अगर यहाँ कोई आता था तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब जो आप लोग काम कर रहे हैं तो डिमांड किस तरीके की आ रही है मार्केट से? जो लोकल वेंडर्स हैं उनकी तरफ से किस तरह की डिमांड आ रही है? पहले से ज़्यादा है या पहले से बहुत कम है? बहुत ही कम आ रही है डिमांड जो है। मतलब डिमांड आएगी कहाँ से? लोगों को अब ध्यान जो है सारा कोरोना वायरस की तरफ लगा हुआ है, किसी का अभी ध्यान फेस्टिवल की तरफ तो है ही नहीं ना। अब देखो नराते में आप चले जाओ, झंडे वाले मंदिर में चले जाओ, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज खाली पड़ा है सारा। मेरा नाम है रोशन लाल। हमारा काम है फैब्रिक का है और ये कार्ड वार्ड का काम है जैसे, तो काम बिल्कुल नहीं है फिलहाल। अब तो जैसे कई बार क्या होता है कि वो नहीं हमारी होती है 2 बजे 3 बजे वो नहीं होती है। बिल्कुल साफ तौर से देखिए कोरोना संकट का जो असर है वो साफ तौर से कह सकते हैं कि बाज़ारों पर भी देखने को मिल रहा है। आपका किस चीज़ का काम है और किस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना संकट के दौरान कैसी सेल वगैरह है आपकी? हमारा स्कूल बैग्स का काम है, और शायद स्कूल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोरोना में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल तो भेजेंगे नहीं। और सारे लोगों का एक ही कहना है कि बाज़ार में काम कम है, काम कम है। हम तो इस चीज़ को मान रहे हैं कि चलो कोरोना काल में काम कम है, पर हम तो ये सोचते हैं कि इतने सालों से हमारे फादर दादा सब काम करते हैं, आज गवर्नमेंट हमें क्या बेनिफिट देती है? मेरी उम्र 30 साल है, मेरे को आज 12 साल तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हुए हो गए, और मैं हाईली टैक्स पेयर आदमी हूँ, पर लेकिन हमें उन चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं है। आज हमारी दुकान 6 महीने बंद रही, पर हम तो तब भी इस साल में पूरे 12 महीने का टैक्स देंगे। पर हम तो ये सोचते हैं टैक्स देना हमारे लिए बिल्कुल नेट नुकसान का काम है। परेशानियाँ तो हैं। छाबड़ा जी, एक चीज़ और हमने अभी दिल्ली में देखी, मैं ग्राउंड जीरो पर अक्सर मौजूद रहता हूँ, फिक्स चार्जेस जो बिजली के हैं कमर्शियल चीज़ों पर, वो फिक्स चार्जेस भी लगे हुए आ रहे हैं बिजली के बिल में। तो दिल्ली सरकार को आपको क्या लगता है उसमें रियायत देनी चाहिए? क्योंकि सदर बाज़ार राजधानी दिल्ली की सबसे पुरानी बाज़ारों में से एक है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको फिक्स चार्जेस के ऊपर रियायत देनी चाहिए? फिक्स चार्ज के ऊपर भी, और जो ये नए मीटर लगा रहे हैं उसमें भी इन्होंने घपले कर रखे हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मीटर चेंज करवाना ही बंद करवा दिए इनके जो हैं। आप ये देखो, जिसका बिल जो है 2,500-3 हज़ार रुपये का आता था, आज उसका 6-6 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है कि आपको जी कमर्शियल लग के आ रहा है। अभी पहले भी कमर्शियल लग के आ रहा था, लेकिन आप मीटर चेंज क्यों कर रहे हो? पहले आप मेरे को ये बताओ ना,
पहले वाले मीटर में क्या दिक्कत आ रही है, जो हमारे मीटर चेंज कर रहे हो आप, इसी वजह से हम लोगों ने जो है यहाँ हमारे 120 मेंबर हैं, उसमें 40 या 50 मेंबर ने जो है मीटर चेंज करवाया है। वो आज रो रहे हैं कि बाबूजी हमारा मीटर दोबारा वही लगवा दो। और मीटर के लिए जब हम आराम बाग में गए हैं उनके पास, बिजली वालों के पास, BSES वालों के पास, तो उनका कहना ये है कि 17,000 रुपये का इंस्ट्रूमेंट एक आएगा, वो आपको लगवाना पड़ेगा, तब रीडिंग इसकी पहले जैसी आएगी। कि हर आदमी इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाने में बैठा हुआ है। उनको ये नहीं लगता कि आज आप हॉस्पिटलों में चले जाओ, वहाँ भी डॉक्टर जो हैं बिल्कुल लिहाज नहीं, कई डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन कई डॉक्टर ऐसे हैं कि वो लिहाज ही नहीं कर रहे बिल्कुल, कि कष्ट को देख ही नहीं रहे कि बंदा कौन है, क्या है, गरीब है, अमीर है। उन्होंने एक जैसा हिसाब सबका बना रखा है। इस बात का हमें बहुत अफसोस है, फैसिलिटी है नहीं और लूट मार कर रखी है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनमीत है। मनमीत, किस चीज़ का काम है आपका और कैसा अभी अगर हम बात करें, दिवाली सर पर है बिल्कुल और लोग तो दिख रहे हैं मार्केट में, पर क्या दुकान पर काम है? हमारा मेन काम लेडीज़ पर्स, अटैची और इसका है। तो हमारा वैसे 12 महीने का काम है, बट अगर देखा जाए दिवाली पे सबसे ज़्यादा हमारी अटैचियों का बिकता है, क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न होता है और वो होता है। बट देखा जाए मार्केट में भीड़ है, बट लेने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में लोगों की जेबें खाली हो चुकी हैं। और यहाँ पे अभी सदर बाज़ार में इतनी चोरी चराई और इतनी जेब कटिंग गया है कि मतलब जो खरीदने भी आता है उसकी भी जेब कट जाती है, तो ग्राहक कहाँ से लेगा। तो देखा जाए दिवाली के टाइम पे हमें फुर्सत नहीं होती थी, बट इस साल मानो ना मानो तो लड़कों के खर्चे भी निकालना मुश्किल हो गया है। गोदाम खाली हो रहे हैं, जिनकी किराए की दुकानें हैं उनको मुसीबत हो रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जैसा कि मनमीत बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संकट में अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है तो वो व्यापारी और मध्यम वर्ग के लोग हैं। ये आप दुकानें देख सकते हैं, यहाँ पर ये अटैचियों का और लेडी पर्स, जो लेडीज़ पर्स हैं उनका काम होता है। और अगर आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फैब्रिक का काम है। और ये जो आप लिफाफे देख सकते हैं, तरह तरह के लिफाफे हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेडीज़ सामान है सारा। लेकिन कोरोना संकट के दौरान जो बाज़ार के हालात हैं वो बिल्कुल बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। सदर बाज़ार सबसे पुरानी मार्केट्स में से एक मार्केट है और आप यहाँ पर अभी भी देख सकते हैं कि दुकानें सजी ज़रूर हैं, सामान लोगों ने डाला है, लेकिन सामान जो है वो बिक बिल्कुल भी नहीं रहा है। और इधर भी आप देख सकते हैं, ये आप देखिए दिवाली के लिए लाइटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामान बिल्कुल भी दुकान से बिक नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? साहिब। साहिल जी, सेल है, काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? जो पिछली बारी का था इस हिसाब से काम नहीं चल रहा, काम स्लो है अभी। चाइनीज़ लाइटें भी शायद आपने रखी हुई हैं, तो चाइनीज़ लाइटों की डिमांड है या फिर लोगों ने, क्योंकि हिंदुस्तान और चीन का जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से आपका जो ये लाइटों का बिजनेस है कम है या डिमांड नहीं आ रही? कम तो है एक्चुअली, क्या इंडियन लाइट्स अभी इतनी बनी नहीं है ना, तो जिन्होंने लेनी है तो थोड़ी बहुत लगा ही रहे हैं। बाकी जो इतना पिछले साल का था क्राउड, वो क्राउड नहीं है अभी, उस हिसाब से स्लो है मार्केट। लोग आकर आपसे पूछते हैं कि ये चाइना की लाइट है या इंडिया की? पूछते हैं, पहले बोलते हैं कि इंडियन लाइट्स आ रही हैं, तो हम कहते हैं इंडियन लाइट्स ज़्यादा नहीं आ रही हैं, फिर यही ले रहे हैं। चलिए, देख सकते हैं आप चाइना की ये जो लाइटें रंग बिरंगी घर पर दिवाली पर आदमी लगाते हैं, घर काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इन लाइट्स की जो डिमांड है वो भी कम हो गई है, क्योंकि जिस तरह से सीमा पर हिंदुस्तान और चाइना के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जो लोग भी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो साफ तौर से वो लोग पहले दुकानदार से ये पूछ रहे हैं कि जो ये लाइटें हैं वो चाइना की हैं या फिर इंडिया की हैं। तो ऐसे में इन लाइटों की जो सेल है वो भी कम हो गई है। तो कुल मिलाकर जो बाज़ार पर एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कह सकते हैं कि लोग भी बाज़ारों में कम निकल रहे हैं। सदर बाज़ार की जो मार्केट है आप देख सकते हैं, भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों के पास, कह सकते हैं कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच उनकी पॉकेट पर जो असर पड़ा है उससे कहीं ना कहीं लोग जो हैं एक बजट तय कर कर ही मार्केट में निकल रहे हैं। सपोज़ किसी का बजट अगर पिछली दिवाली की बात करें तो 10,000 था, तो इस बार वो व्यक्ति 2 से 3 हज़ार का ही बजट लेकर चल रहा है कि उसको इतने ही खर्च करने हैं कोरोना संकट में। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जमशेद सिद्दीकी। आपका किस चीज़ का बिजनेस है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सप्लाई का काम है जी। लेकिन कितना कहाँ फर्क पड़ा है बाजार पर कोरोना संकट के दौरान? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही कोई सप्लाई जा रही है ना कोई ऑर्डर हम पा रहे हैं।
और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा कोरोना की वजह से, बहुत ज़्यादा। पहले की अगर हम बात करें तो पहले कितनी डिमांड आपके पास पहले आती थी? बहुत अच्छा काम था, पहले बहुत अच्छा काम था। कोरोना से पहले भी थोड़ा ठीक था, पिछली बार दिवाली पे भी उसमें बहुत अच्छा काम था, लेकिन इस बार काम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मंदा है। अगर अभी की हम बात करें तो डिमांड तो बिल्कुल भी है नहीं, लेकिन मार्केट में थोड़ी चहलकदमी ज़रूर है। हाँ, तो लेकिन कस्टमर आ रहा है या कम में आपसे डिमांड कर रहा है या फिर तोल मोल ज़्यादा कर रहा है? वही थोड़ा बहुत वो आ रहे हैं, थोड़ा बहुत हर चीज़ थोड़ी उनको कम रेट की चाहिए, थोड़ा बहुत जैसे और लोग हैं सब जिन्होंने बांटने गिफ्ट वगैरह बांटने हैं, उसके लिए कहते हैं बस कम रेट का जुगाड़। जो पिछली बार 500 का जिसका बैठता है उसका इस बार बजट जो 200 रुपये का है, लेकिन उसमें भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। सदर बाज़ार की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये जैसा कि मैंने बताया आपको, राजधानी दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट्स में से एक मार्केट है और कहीं ना कहीं कोरोना संकट का और लॉकडाउन का जो असर है वो व्यापारियों पर तो पड़ा ही है, लेकिन आम जनता जो है, आम जनता के ऊपर भी लॉकडाउन का और कोरोना का जो असर है वो साफ तौर से देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं हल्की फुल्की जो चहलकदमी है वही देखने को मिल रही है सदर बाज़ार में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम पीछे जाते हैं, कोरोना से पहले की अगर हम बात करते हैं, तो जहां इस वक्त हम चल रहे हैं दिन में, यहाँ पर कभी भी आप आएंगे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। वक्त तकरीबन 12 से 1 के बीच का हुआ है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और पूरी तरह से जो सड़कें हैं वो कह सकते हैं कि पहले से अब बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली ज़रूर हैं, सामानों को रखा गया है, लेकिन साफ़ तौर से कह सकते हैं कि कस्टमर ना होने की वजह से जो बाज़ारों की रौनक है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं पहले के मुताबिक? नहीं जी, वैसे कस्टमर नहीं आते, इक्का दुक्का आते हैं। कैसा काम है? पहले अगर कोरोना जब नहीं था तब कैसा काम था, अब कैसा काम है? पहले काम अच्छा था, अब काम कम है। ये जो शॉप है पूरी डेकोरेशन की है। दिवाली पर हर कोई इन सामानों को ख़रीदता है अपने घर को सजाने और संवारने के लिए, लेकिन अब कह सकते हैं कि जैसा कि जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि बिल्कुल भी काम नहीं है और यहाँ पर साफ़ तौर से आप देख सकते हैं सदर बाज़ार ऐसी मार्केट है कि आपको यहाँ पर ज़रूरत की जो हर चीज़ है वो मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको यहाँ पर मिले ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब यहाँ पर वो पहले जैसी बात नहीं है। मार्केट में चाइनीज़ लाइट बेच रहे हैं, क्या डिमांड है मार्केट में या लोग नहीं खरीद रहे हैं? खरीद रहे हैं भाई, खरीद रहे हैं सर। कितना असर है भारत और चीन के बीच जो विवाद चल रहा है, तो चाइना की लाइट लोग मांग रहे हैं? मांग रहे हैं सर, मांग रहे हैं, लाइट ले रहे हैं। अच्छा, कोरोना की बात करें तो काम कम हुआ है या ठीक है? पहले से कम है, बहुत कम है काम। ये सदर बाज़ार की जो तंग गलियां हैं वो आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन सुमित मावी से कहूँगा कि आपको दिखाएं और साफ़ तौर से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं वो भी ख़रीदारी कर रही हैं। मैम, भारत के बने हुए दिए खरीदने का, चाइनीज़ लाइट वगैरह भी खरीद रहे हैं आप लोग? स्वदेशी पे ज़्यादा जोर है? स्वदेशी पे ज़्यादा जोर है? स्वदेशी ही होना चाहिए। स्वदेशी ही खरीद रहे हैं? चाइना की लाइट वगैरह? जी नहीं सर, चाइना का कुछ नहीं सर। मोदी जी ने कहा था कि जो लोकल हैं उनको वोकल बनाना है, तो उस पर आप लोगों का ध्यान है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। पूरा इंडिया वोकल होना चाहिए, पूरा इंडिया ही वोकल होना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं कहीं ना कहीं स्वदेशी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो चीन की लाइटें मार्केट में बिक रही हैं तो उनका जो काम है थोड़ा सा कम है। और जो लोग भी यहाँ पर दुकान पर पहुँच रहे हैं वो भी पहले पूछते हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं क्या चाइना का माल है या फिर इंडिया का? इंडिया ही का माल पूछते हैं, ये पूछते हैं चाइना का तो नहीं है, मन नहीं है, इंडिया का, कलकत्ता का माल है ये सब माल जो है पूरा कलकत्ता का है? कलकत्ता का माल है सर। बिल्कुल, देखिए जिससे भी पूछ रहे हैं तो साफ तौर से उसका यही कहना है कि काम बिल्कुल हल्का है। पहले जैसी बात या फिर पहले जैसी जान जो है वो मार्केट में नहीं दिखाई दे रही है। और तस्वीरें हम आपको लगातार सदर बाज़ार की दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चीन के आइटम्स अभी भी मार्केट में हैं, लेकिन डिमांड जो है उनकी कम है। कितनी कम है डिमांड चीन की लाइटों की? नहीं बिक रही है, सब इंडियन बनने हैं, सब जितने भी हैं। अच्छा, इनमें से इंडियन कौन सी हैं और चाइनीज़ कौन सी हैं? ये सारी चाइनीज़ हैं? ये सब इंडियन लग रहा है। ये देखो, ये देखो, ये भी इंडियन आ रहा है। ये इंडियन ब्रांड है। तो ये देख सकते हैं आप, अब मार्केट में एक नई चीज़ भी अवेलेबल है कि कुछ लाइटें जो हैं वो इंडियन आ गई हैं और ये चाइनीज़ हैं। सर इंडियन माल है, चाइनीज माल आ नहीं रहा। चाइनीज़ माल आ ही नहीं रहा इस वक्त मार्केट में, कम। मार्केट में सारा इंडियन माल आ रहा है।
इंडियन माल आ रहा है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में अब इंडियन लाइटें भी आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि पहले ऐसी जो लाइटें हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन सुमित से कहूँगा एक बार आपको दिखा दें, इस तरह की जो लाइटें हैं पहले सबसे ज़्यादा चीन की ही लाइटें मार्केट में आती थी। अब जैसा कि दुकानदार बता रहे हैं कि इंडियन लाइट्स भी अब मार्केट में आना शुरू हो गई हैं। तो लेकिन सेल की अगर हम बात करें तो सेल बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में। और ये तस्वीरें सदर बाज़ार की हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मैम, कोरोना संकट है, काम है या बहुत डाउन है? डाउन है भैया। जी जी जी। अगर हम पिछली दिवाली की बात करें तो पहले कैसा काम था, अब कितने कस्टमर्स आ रहे हैं? 50%। जी जी, ओनली 50%। मैम, एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है, चीन और भारत के बीच जो विवाद चल रहा है, तो क्या लोग आके पूछ रहे हैं किसी भी सामान के लिए कि ये चाइना का है या इंडिया का है? बहुत कम, बहुत रेयर, बट हमारी अभी सारी इंडियन आइटम्स पड़ी हुई हैं यहाँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये जो पूरा दुकान पर सामान लगा हुआ है ये पूरी तरह से इंडियन है, जैसा कि जो यहाँ पर दुकान पर हैं वो लोग बता रहे हैं। और साफ तौर से सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया और चीन के बीच जो तनाव सीमा पर बना हुआ है उसको देखते हुए अब चीनी सामान का बहिष्कार भी करना लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि लोकल को वोकल बनाना है। तो ऐसे में सदर बाज़ार में भी जो लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं वो लोग स्वदेशी चीज़ों को ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से इस वक्त मार्केट में बिल्कुल भी जान नहीं है। जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन लोगों का ये कहना है कि काम महज 20 से 30% इस वक्त सदर बाज़ार में रह गया है।